जय भाई की भक्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक रहेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान, पूजा वाली घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे जो भी नया वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले से ही पहुंच जाएगा। कई बार साधक हमसे कहते हैं कि गुरुजी, आपने काफ़ी समय से वीडियो डाला, इसका सीधा सा उदाहरण है कि आपने बेल आइकन नहीं दबाया है। बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो आज जो मैं साधना लेकर आया हूं वह है बाबरी सबल सिंह की साधना। बाबरी सबल सिंह वीर की साधना। अगर आपने ये साधना कर ली तो आप जो साधना सिद्धि क्षेत्र में आप बार बार साधना करने में आप असफल रहते हैं, तो उन साधनाओं में आप तुरंत ही सफल होंगे। आप जो भी साधना करेंगे उस साधना में आप तुरंत आप सफल होंगे, उसका आपको तुरंत प्रत्यक्षीकरण होगा, आपको दर्शन होंगे। 100% ये गारंटी हमारी है। तो ये साधना करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगा, क्या इसका विधान रहेगा, कौन सा दिन रहेगा, कौन सा नैवेद्य रहेगा, ये तरह कौन सी रहेगी, थोड़ा सा आप नोट कर लें। तो 3 कलश लगने वाले हैं। 3 कलश लगेंगे। 5 पान के पत्ते, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बतासे, 5 रुपये, 10 रुपये सिक्का आप खुले रख लें, जिससे आपको दक्षिणा चढ़ानी पड़े। निवेद्य, दूध से बनी मिठाइयाँ, ये आपका निवेद्य रहेगा। अगर आप और अरेंज नहीं कर सकते तो फल, 5 प्रकार के फल रख लें। जामफल है, केला है, जो भी सस्ते सस्ते फल हो। जैसे आप कई लोग कहते हैं कि गुरु जी हम इतना अरेंज नहीं कर पाए, तो ठीक है, जो सस्ते सस्ते फल हो वो सस्ते सस्ते फल रख लें, कम रेट के हो। तो 5 प्रकार के फल रख लें। और चलिए, साधना आपको प्रारंभ करना है। साधना आप इसमें साधना में कोई दिन का कोई विशेष महत्व तो है नहीं। आप कभी से भी इस प्रारंभ कर सकते हैं, कोई भी शुभ दिन से, सोमवार, मंगलवार, जिस दिन भी आप चाहें। तो ये साधना बाबरी संबल वीर की साधना जो है ना, आप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। इसका कुछ वो नहीं है, जगह का भी कोई प्रावधान नहीं है। जगह भी आप किसी भी जगह पे आप चिन्हित करके वहाँ साधना कर सकते हैं। तो चलिए, आप साधना प्रारंभ करते हैं। 3 कलश लेके आपको वहाँ पर थोड़ा सा गेहूं का या चावल का थोड़ा सा कुंडी बना लेना है। गोल गोल कुंडी होती है, इन पर आप कलश स्थापित कर सकें, इससे कलश जो है ना ढड़के ना या लुढ़के ना। देखो, हमारी भाषा तो बुंदेलखंडी है, तो वो लुढ़के ना, ढड़के ना तो उनको स्थापित कर लें। उन पर आप नाम लिख दें मार्कर द्वारा। एक गुरु का कलश, एक प्रेतराज के कलश, एक आपके कुलदेवता के कलश। क्योंकि जो भी देवता होते हैं वो घर से ही पूछते हैं। अगर आपने घर के देवताओं को रिष्ट किया तो आपके पास कोई भी साधना सिद्धि जाप नहीं हो सकती है, बिल्कुल असफल हो जाएगी साधना। और वो मूर्ख गुरु बैठे हैं, वो कभी नहीं बताते आपको ये बात कि आपको विधिवत साधना करना है। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको अपने गुरु के कलश का पूजन करना है। थोड़ा सा उन पर जल चिकित्सा दें। गंगा में सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी, उन पर जल किंच दें। फिर उनको चंदन लगाना। चंदनम करणाम दिव्याजमं कुमकुम कामना दिव्यान अक्षतम समर्पयामि नमः, ये सब चीज़ें लिख लें। उसके बाद आप पुष्प चढ़ा दें। पुष्पम समर्पयामि नमः, ये सब चीज़ें कर दें। और 5 रुपये, 10 रुपये, उस पर एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उस पर रखते हुए 5 रुपये, 10 रुपये दक्षिणा चढ़ाते हुए अपने कुलदेवता को, अपने गुरु को अर्पित कर दें। और चरण माला अपने गुरु मंत्र की जाप करें, जिससे आपकी देह की रक्षा हो। ये हम आपको बार बार कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के कोई भी साधना सिद्धि न करें, क्योंकि आपको हानि हो सकती है। तो अपने गुरु के कलश का पूजन हो गया। अब अपने प्रेतराज के कलश का पूजन करें। उनको आप थोड़ा सा जल किंच दें। और ओम गंगा में सरस्वती गोदावरी कावेरी नर्मदा सिंधु कावेरी जल स्नान करें, उनको जल चढ़ा दें। और चंदन चढ़ा दें। तो चंदनम खंडम दिव्यात्मकम कुमकुम कामना दें। चंदन चढ़ा के आप
अक्षतम समर्पयामि नमः, पुष्पम समर्पयामि नमः, उनको चढ़ाते हुए एक पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी उस पर रख के 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा रख के आप उनको अर्पित कर दें। फिर राज से आज्ञा ले लें कि मैं संभल बाबरी सिंह की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, मुझे आप आशीर्वाद दें जिसमें साधना में सफल हूँ। अब अपने कुलदेवता के कलश का पूजन करें, कुलदेवता के कलश पे आप थोड़ा सा जल चढ़ा दें और उनको आप चंदन लगा दें, चंदनम खंडम दिव्यात्मम, कुमकुम लगा दें, डोरी कुमकुम डोरी, और अक्षतम समर्पयामि नमः, चावल चढ़ा दें, पुष्पम समर्पयामि नमः, पुष्प चढ़ा दें। ये करते हुए आप अपने उस पर एक पान के पत्ता पे एक लौंग, एक इलायची, एक सुपारी, एक बतासा, 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा जो भी हो आप अपने कुलदेवता को चढ़ा दें। और कुलदेवताभ्यो नमः हम बराबर कहते हैं कि हर किसी परिवार की एक कुलदेवी होती है, किसी के एक कुलदेवता होते हैं। अगर इन सबको आप नहीं पूजेंगे, प्रेतराज को, गुरु को, कुलदेवता को, तो आपको कोई भी मंत्र साधना सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ये मूर्ख गुरु कोई नहीं बताता, वो तो साधनाएं फेंकते, उठाओ और भागो, उठाओ और भागो। तब हम ऐसे फर्जी गुरु पैदा हो गए हैं, बिना विधिवत कोई विधि बता तो देते हैं कि विधि विधान कहाँ का विधि विधान, न उनने अपने कुलदेवता पजवाए, न प्रेत पजवाए है, न गुरु पजवाए। गुरु से ही सब पूजन स्टार्ट होते हैं, गुरु पे सब कुछ होता है। न गुरु की पूजन नहीं कराया, सर्वोपरि तो गुरु का पूजन कुछ नहीं कराते, सीधा उनने साधना फेंकी, 2 लाइन की इसमें अपनी वो कहीं से चोरी करके उन्होंने वो दे दी, वो बोले लो सब शक्ति ट्रांसफर, जो ही शक्ति ट्रांसफर। तो ये मूर्खों के चक्कर में ना पड़े, आ गए आला लाला टू 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 करत, इनके चक्कर में ना पड़े। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप विधि विधान से, जो सही गुरु होगा वो आपको विधि विधान से सही पूजन विधि बताएगा, सब कुछ कराएगा, तभी वो आगे आपको साधना देगा, अन्यथा नहीं देगा। और ये नहीं कहेगा कि आप पैसे लेके कहीं आ जाओ, कभी नहीं कहेगा। गुरु जो सही गुरु होगा और आप उसको मिस कॉल देंगे तो गुरु सही होगा, वो आपको कॉल कभी वापस कर ही नहीं सकता, उसके पास टाइम ही नहीं है। उस वक्त पहले से हजारों आदमी आ रहे हैं, आपको टाइम ही नहीं है। और जो उनको मिस कॉल देंगे देख लीजिए टोटल आपके ऊपर बैठ गए, अला फंसवा मुर्गा 30,000 को 50,000 को आ जाओ दो, हाल तुरंत कॉल वापसी कर दें। आप 10 बार कॉल मिस कॉल दी, 10 बार वापस कर दें, का फ्री बैठे ना, तो टोटल फ्री बैठे, लगा के देख लियो आप कॉल, टोटल फ्री बैठे, तो लुट बेक में बैठे। तो हमारा मतलब कहने का ये है, जो भी साधना शक्ति इस क्षेत्र में आना चाहता है वो कहीं ना कहीं से किसी चीज़ से लेकर परेशान होता है। किसी भाई ने धोखा दे दिया, पूरी संपत्ति छीन ली, व्यापार में किसी दोस्त ने घाटा दे दिया, जो आपके मतलब पार्टनर होता है उसने धोखा दे दिया, या भाई ने धोखा दे दिया, बहन ने धोखा दिए, या 4 लड़के हैं घर में, तो पिताजी ने एक ही को पूरा माल पटक दिया, 3-4 बर्बाद हो गए। तो इस टाइप के जो परेशान हो जाते हैं, तो वो साधना सिद्धि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं कि चलो ये शॉर्टकट रास्ता है और मैं सिद्धि या साधना प्राप्त कर लूँगा और इसके द्वारा मैं पैसा मंगाना चालू कर दूँगा शक्ति से और सर्जित कर दूँगा, और 4 लोगों का जो कई लिया है वो पटा दूँगा और खुद का अपना लग्जरी लाइफ हो जाएगी, गाड़ी खरीद लेंगे, बंगला खरीद लेंगे, कल से लग्जरी लाइफ चालू। ऐसा कदापि नहीं है, ये हम गारंटी देते हैं 1000%। कोई ऐसा गुरु ला के दे दो आप मेरे के सामने कि इसने आपको 10 लाख का फ़ायदा कर दिया, 20 लाख का फ़ायदा, मैं बिल्कुल झूठ कहता हूँ। जितने भी लोग आते हैं ना, झूठ लोगों को खड़ा कर देते हैं सामने ले आके। ऐसा नहीं है, इतना आसान नहीं है साधना सिद्धि क्षेत्र। जो कहता है वो निचाट झूठ कहता है कि मैं नोटों की बारिश करा दूंगा। अरे भाई तुम नोटों की बारिश करा रहे हो, सामने वाले से नोट काय को मांग रहा है? नोटन की बारिश करा रहा है तो है बकवास, इनसे दूर रहो। तो चलिए अपने कुलदेवता की पूजन कर लें, उनको रोड़ी अक्षत सिंदूर कुमकुम इत्यादि लगाकर एक पान का पत्ता, लौंग इलायची सुपारी, 5 रुपये 10 रुपये शक्कर करा के उनको आप अर्पित कर दें। कुलदेवताभ्यो नमः, कुलदेवता को आप परमिशन ले लें, आज्ञा ले लें कि मैं बाबरी सबल सिंह वीर की साधना प्राप्त करने जा रहा हूँ, ये उनसे आप परमिशन ले लें। आज्ञा लेके अब आप अपने जो वीर संबल सिंह है ना, उनकी अब थोड़ी सी आकृति बना ले मिट्टी की, या मिट्टी नहीं मिले तो आटे की पुतली, उसको थोड़ा सा आप पीले कलर का रंग लें, हल्दी से, हल्दी डाल के, आटे ही में हल्दी डाल दो पीला हो जाएगा वो, तो उसकी आकृति बना लें पीले कलर की, और आप उसको अपने पटा पे स्थापित कर दें। अब उसको आप थोड़ा सा जल चढ़ाएँ, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी का भी, उनको जल चढ़ाते हुए उनको चंदन लगा दें, चंदनम खंडम दिव्यात्मन कुमकुम कामना दिव्यात्मन, अक्षतम समर्पयामि नमः, पुष्पम समर्पयामि नमः। चढ़ के आप थोड़ा पान का पत्ता लें, लौंग इलायची सुपारी रखें उस पर,
और उस पर थोड़ा सा आप वो रख दें 5 रुपये 10 रुपये दक्षिणा और उनको समर्पित कर दें। जो बाबरी वीर दर्शन है वीर, तो उनको आप समर्पित कर दें और हाथ जोड़ लें। और जो मैं मंत्र दे रहा हूँ इस मंत्र को लिख लें आप। इस मंत्र को आप मात्र 21,000 बार जप कर लेना, 21,000 बार, गारंटी दे रहा है 1000%। आपको शक्ति आपके पास आने से कोई नहीं रोक सकती, क्योंकि ये शक्तियों को लाने वाले हैं बाबरी संबल सिंह हैं जो वीर। ये शक्तियों को, आपको जिस शक्ति को भी याद करोगे इस साधना करने का, जिस शक्ति को भी याद करोगे चुटकियों में शक्ति आपके पास होगी। ये गारंटी है हमारी 1000%। ये इसी का कार्य करते हैं वीर जो है ना संबल सिंह है, ये इसी का कार्य करते हैं कि जो शक्तियाँ आपको सिद्धि प्राप्त नहीं हो पा रही, साधना प्राप्त नहीं हो पा रही, क्या कारण से नहीं हो पा रही आपसे पूछेंगे, लेकिन मूर्ख गुरुओं की साधना होगी तो कहाँ से प्राप्त होंगे। गुरु भी तो योग होना चाहिए ना, साधना भी आपको सही होगी, योग गुरु होगा तभी आपके पास साधना आएंगी। अब वो वाला लाला टू वाले रेडियो जैसे टॉ वो चला तो ना छतरपुर रेडियो टॉ टी टू करत रहती, ऐसे बोल ही नहीं आदमी ने आ गए भी चैनल पे बैठ गए, वो मटक भी लगी 5:45 जैसे। तो इनसे साधनाएं प्राप्त नहीं होने, हम बार बार कहते हैं साधना बिन लोगों से प्राप्त नहीं हो सकती है। साधना जिसके पास उसके पास शक्ति होगी, चेहरे पे तेज होगा, चेहरा बताता है इसका तेज होगा। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि या ज्ञानी तपस्वी हैं, उनके चेहरे चमक मारते हैं, साइन अलग कि इनके पास शक्तियाँ होंगी, तेज होगा चेहरे पे। और जो ऐसे हैं तो समझ लो आप इशारा ही काफ़ी है। बिजू का बने खड़े खेत के तो वो उनका आकर्षक है, ऐसा नहीं होता है। खेत पे बिजू का देखे हुए हैं, ऐसे याद करें खड़े रहते भी तो चिरंगियाँ भगा भी काम में आते हैं, चिरंगी भगा सका दे वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमारा कहने का मतलब है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु योग होगा तो आपको साधना सही मिलेगी, सही दीक्षा मिलेगी, सही शिक्षा मिलेगी, सारी चीज़ें आपको मिलेगी। तो हमारे कहने का मतलब योग गुरु की तलाश करें तभी आप साधना सिद्धि क्षेत्र में आए, अन्यथा बिल्कुल भी ना आए। क्योंकि आपका जो मेहनत की खून कमाई गाड़ी खून की कमाई है वो ऐसी बर्बाद चली जाएगी। और आप अगर 4 लाख 10 लाख के घाटे में चल रहे हैं तो आप जो सोचेंगे कि 4 लाख 10 लाख के घाटे में जाते हुए वो 50,000 या 1 लाख रुपये जो देते हैं ना आप शक्ति ट्रांसफर के लिए, वो ही फालतू जाएगा। क्योंकि बेवकूफ़ वो दे रहे हैं ना आप, उनको कुछ आता ही नहीं है ना, तो वो सही से मंत्र जाप, नहीं तो वो पूजन करा पा रहा है, नहीं तो कुछ करा पा रहा है, और उसके बाद साधना फेंक दे रहे हैं उठा के, शायद उन्हें नहाया ही ना हो, कुल्ला ही नहीं किया चेहरा ही देखा जाने काम 2 महीने से ही ना हो। सोचो सनातन का काम है सबसे प्रथम नहाना धोना, और आपको लगे चेहरे से कि हाँ ये है, चेहरा बता देता है। अब वो चमड़े के बेल्ट पाने भाई कुछ सात्विक चीज़ें होती हैं, वो आपको अपनाना पड़ेगा तभी आपके पास साधना सिद्धि आएगी। अब आपने कहीं जूते पहने खड़े लो साधना, चमड़े का बेल्ट पहने लो साधना, साधना ऐसे नहीं आती है। किसी मंदिर में आप जाओगे तो आपने देखा होगा बेल्ट पहन के आना मना है। जब दर्शन में बेल्ट पहन के आना मना है तो सोचो जूता पहन के जाते क्या मंदिर में हैं? कोई भजन पूजन करते जूता पहन के करते नहीं करते। तो वो सब चप्पलें पहने जूता पहने खलियान में खड़े खेत में खड़े कहीं भी खड़े लो साधना मार रहा है, तो वो दूषित हो गया मंत्र, मंत्र दूषित हो जाता है तो वो शक्ति काम नहीं करती है। वो शक्ति काम नहीं करती है क्योंकि आपने कुछ खा लिया जूठे मोए, बोले लो मत है, आप बाथरूम करके आए बोले लो मत, खेत खलियान में खड़े लग गई सूसू बोलने हाल करके वो खड़े लो मत। ऐसे नहीं होता है, बेवकूफ़ बना रहे लोगों को। कहने का मतलब ये है कि आप योग गुरु की तलाश करें जो शुद्ध साक्षात अच्छे आचरण अच्छे विचार अच्छे वो हों, वही साधना दे सकता है। इनके बस की नहीं है साधना देना, इनसे तो कहो आप वहीं जाओ। तो योग गुरु की तलाश करें आप। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं, बेल आइकन घंटी का निशान दबाना तो आप बिल्कुल नहीं भूलें।